Hello student, welcome to TSN. Student, first part I have also uploaded and second this is the second part of money, the chapter third economics. अब फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्राइमरी फंक्शंस के बारे में बताया था, सेकंड पार्ट में आपको जो बता रही हूँ वो है सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? सप्लीमेंट्री ऑफ प्राइमरी फंक्शंस। दे आर क्या है जो हमारी सप्लीमेंट्री ऑफ प्राइमरी फंक्शंस के बारे में है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, नोट्स के आधार पर है। यू हैव राइट इन योर कॉपीज ऑल्सो, दीज आर द नोट्स। आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। दीज आर सप्लीमेंट्री ऑफ प्राइमरी फंक्शंस। दीज आर डिवाइडेड फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शन। ये प्राइमरी फंक्शन को ही डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। फर्स्ट है डिफर्ड पेमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? डिफर्ड पेमेंट्स रेफर्स टू दोज पेमेंट्स विच आर मेड इन फ्यूचर, जो हम फ्यूचर के लिए रखते हैं कि आज मैंने कोई चीज़ खरीदी है, मैं उसे कल पेमेंट करूंगी या मैं 2 साल बाद करूंगी। मनी सर्व एज ए स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट contract to be made in future. It has made possible the creation of banking system. It make borrowing and lending convenience. हम इसे उधार लेने में या पेमेंट करने में इजीली कर सकते हैं। So second है it has removed the problem of absence of financial institutions in the barter system. ये क्या है? ये प्रॉब्लम खत्म करता है। एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, रिमूव प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बार्टर सिस्टम में क्या था? चीज़ों के लिए हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को हम एक्सचेंज करते थे, परंतु इसके अंदर हम क्या कहते हैं? इस सिस्टम के अंदर हम इजीली हम अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को के द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं को, हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिंग इन वाइड एरियाज। व्यापार के लिए भी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। थर्ड आता है हमारा मनी इज एक्सेप्टेड एज ए स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट बिकॉज। अब क्यों 3 चीज़ों के लिए हम इसको हम एक्सेप्ट करते हैं? फर्स्ट है इट्स वैल्यू रिमेन स्टेबल। मनी की वैल्यू क्या होती है? स्टेबल होती है, कभी बदलती नहीं रहती है। अदर कमोडिटीज़ की वैल्यू क्या होती है? दाल की वैल्यू बदल गई, आज चावल की वैल्यू बदल गई, तो हम व्हीट की वैल्यू बदल गई, परंतु हम इसको चेंज नहीं कर सकते। मनी की वैल्यू सेम रहती है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल, मतलब ये एक है कि हर एक के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया है, ये एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। इट इज़ मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू द अदर कमोडिटी। आपको पता है मैंने बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम बताई थी आपको, इनकन्वीनियंस बताई थी आपको कि ये हम सेव नहीं कर सकते, हम फ्यूचर के लिए इसे सेव नहीं कर सकते, परंतु इसके अंदर क्या है? ये ड्यूरेबल है अदर कमोडिटीज़ के हिसाब से। हम इसे बैंक में भी रखते हो आप, नौकर में भी रखते हो आप, पर्स में भी लेके चलते हो इसे। ये इसे हम कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होती है? मनी एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। अभी मैंने बताया आपको कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं, हम पर्स में भी ले जा सकते हैं, आज बाहर निकलते हैं तो पैसा लेके ही जाते हैं साथ। इट इज़ एक्सेप्टेबल एज एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी वक्त हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू इम्प्लाइज द शिफ्टिंग ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर। हमारी ये चीज़ हमें बताती है कि हम फ्यूचर के लिए भी इसे बचा के रख सकते हैं कि आज नहीं मैं कल खरीद सकती हूँ इससे, तो हमारी ये चीज़ खराब होने लायक नहीं है। ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच क्या है? एक ईजीली मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताती है। अवेलेबिलिटी एंड फैक्टर्स डिनोमिनेटर इजीली पोर्टेबल होती है, सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू ऑल टाइम। इसे हम हर तरफ हर जगह ले जा सकते हैं। ठीक है। थर्ड आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में क्या बताती है? मनी हेल्प एज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर एंड वन प्लेस टू अनदर। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनी क्या है? मनी एक ये चीज़ है, मनी के द्वारा हम सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मनी सर्व एज ए कन्वीनियंस मोड ऑफ अ ट्रांसफर और वैल्यू बिकॉज इट जनरली एक्सेप्टेबल एज द मेंट ऑफ मेरिट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? लचीली है। लचीली मतलब कि हर जगह ले जा सकते हैं इसे हम। आप 500 का नोट ले जाएंगे, उसमें से 100 की चीज़ खरीदेंगे, तो वो एक ड्यूरेबिलिटी हमारे लिए कि हम इसको कैसे भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अब आता है आपके थर्ड फंक्शन क्या है? कॉन्टीजेंट फंक्शन या अदर फंक्शंस इसे कह सकते हैं। अदर फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन आता है बेसिक ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। मनी सर्व एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन्वेस्टमेंट लाइक चेक, ड्राफ्ट। मनी क्या है? मनी को आप इजीली ड्राफ्ट के रूप में, चेक के रूप में दे सकते हो, तो ये क्रेडिट के रूप में भी काम में आती है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन एज ए रेंट, आपने पहले मैंने चार्ट आपको बताए थे, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, लैंड का। हाँ, तो ये चारों चीज़ें, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आप किस्म के में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेशनल इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो इन चारों में होती है और एज ए मनी के रूप में होती है। इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, मनी इज मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल द असेट्स, मनी कैन इजीली बी कन्वर्ट इनटू एनी गुड और एनी असेट्स, मनी देके कोई भी चीज़ खरीदी या बेची जा सकती है, कोई भी मशीन खरीदी या बेची जा सकती है। मनी सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, आप कोई चीज़ लेते हैं या खरीदते हैं तो कमोडिटी को मनी के रूप में देते हैं कि आज मैं अगर 10 रुपये की चीज़ ले रही हूँ तो मुझे 10 रुपये का सेटिस्फेक्शन है, मैं ये सोच के लेती हूँ, ठीक है। मैं अब लास्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, कैसे होता है, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज एनी प्रॉफिट इफ ही एम्प्लॉय द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन that the price of one unit of a factor is equal to marginal product of this factor unit। maximum profit of producer को कैसे profit होता है कि वो factor जो maximize profit करता है, जो अपने employees को देता है factor of production को, price वो unit के हिसाब से उन्हें divide कर सकता है। सो स्टूडेंट, हमने आज यहाँ पर पढ़ा फंक्शंस ऑफ मनी। आई थिंक आपको ये सारे फंक्शंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो इस चार्ट को बनाना ना भूलें। इस चार्ट को बनाने से आपको बेनिफिशियल ये है कि एग्जामिनर नंबर देख के, इस चार्ट को देख के भी नंबर दे देता है। अंदर का आप इजीली लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट है मीडियम ऑफ प्राइमरी फंक्शंस में, फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। तो इसे हम प्राइमरी फंक्शन में इजीली याद कर लीजिए कि फर्स्ट क्या है, प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस में हमारा पता आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टूडेंट, मैं ये नोट्स के रूप में भी आपको दे रही हूँ, सो यू कैन इजीली राइट इन योर कॉपीज, अच्छी तरह से अपने वर्क कंप्लीट कर सकते हैं इसके आधार पर। इस लेसन में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपका बनाऊंगी वो है सप्लाई ऑफ मनी, सो यू कैन इजीली वॉच इट एंड थैंक यू।